बहुत समय पहले की बात है। गहन जंगल में एक घर अकेला ही रहा करता था। उस घर में भूत रहा करते थे। तभी मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, ले जाओ मुझे यहाँ से। तभी उस दादी माँ को घर से भगा लेती है। उसी दादी माँ की ब्रेकिंग न्यूज भी बन जाती है और वही लड़की उसी घर के अंदर रहने के लिए आ जाती है। तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और धीरे धीरे अपने कदमों से उस घर की ओर जाती है। तभी उस घर के अंदर से कुछ भयानक सी आवाज़ें आने लग जाती है। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उस घर के सामने आराम से जाती है। तो उसे एक तस्वीर भी दिखाई देती है घर के सामने और घबरा कर उसे साफ करने लग जाती है अपने हाथों से जाला। तो आजू बाजू देखती है और कहने लग जाती है कि इस घर के अंदर जाओ या ना जाओ। तभी उस घर के अंदर पे जाली लगी वाली एक एक करके वो हटाने लग जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि जाली हटाओ या ना हटाओ। तभी उसकी जाली भी हट जाती है और कोई अंदर से भागा हुआ पहुंच जाता है उसे हेल्प मांगने के लिए और काफ़ी ज़ोरों शोरों से चिल्लाता है। तो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है और दरवाजे को पीटती रहती है दरवाज़ा खुल जाए करके। तो उसको जेब में से एक चाबी निकालती है और उसे खोलने जैसे जाती तब तक कि पीछे से डरावना चुड़ैल आ जाता है और उसे उस लड़के को मुंह पे हाथ रखकर अंदर खींच लेता है। तभी वह घबरा कर गेट फटाक से खोलती है और काले धुएं में साया से और वो भाग जाता है चुड़ैल। तभी लड़की परेशान होकर वहाँ पर चिल्लाने चोट करने लग जाती है, अरे बाप रे यह क्या हो गया। तभी फ़ोन जल्दी से घुमाती है परंतु कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तो घबरा कर वह अंदर जाने लग जाती है धीरे धीरे कदमों से। तो अपने ऑटोमेटिक ही अपने लाइट जलने लग जाती है और वो भयानक सीन और काफ़ी डर जाती है लड़की और कांच का बर्तन भी फूट जाता है, लाइट फूट जाती है और जुक 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 लाइट होने लग जाते हैं। तो फटाफट उस घर के अंदर जाती है लड़की और उस चाबी के रास्ते से देखती है तो अंदर चुड़ैल बैठी हुई नज़र आती है। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो सोचती है कि नहीं जाओ। थोड़ी देर आजू बाजू देखती है और घूमती रहती है कि अंदर जाओ या नहीं जाओ। तो भयानक चुड़ैल सी अंदर दिखाई देती है। तो घबरा कर वहीं सोचने लग जाती है, हे भगवान यह क्या हो गया, अंदर जाओ या ना जाओ। तो अंदर बहुत बड़ी चुड़ैल बैठी हुई है। इसी प्रकार से सोचती है और लॉक को अनलॉक करने के लिए वह फटाफट पैटर्न जमाने लग जाती है। पहला पैटर्न जमाते हुए तो गलत साबित हो जाता है, दूसरा पैटर्न जमाता तो गलत साबित होता है और तीसरा पैटर्न जैसी लगाती है वैसा एक पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है। उसी में दूसरा पैटर्न लगाते पैटर्न वो गलत था, दूसरा पैटर्न लगाने जाती है तो पैटर्न सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। चौथा पैटर्न लगाने जाती है तो चौथा लगता ही नहीं। काफ़ी बड़ी मुश्किल के बाद पैटर्न लग जाता है और आखिरी पैटर्न लगने के बाद वह लॉक आराम से खुल जाता है। तभी भयानक से आवाज़ डरावनी टाइप से दरवाज़ा खुल जाता है। तो भयानक धीरे धीरे कदमों से वह घर के अंदर चली जाती है। तो लाइट की रोशनी में वह देखती है आजू बाजू का सीन और डरावना एकदम से वो लड़की डर जाती है। गुड़िया बैठी हुई नज़र आती है। जैसे लाइट चालू होती है तो वो गुड़िया ऑटोमेटिक ही वहाँ से गायब हो जाती है। उसे इग्नोर कर कर आजू बाजू देखने लग जाती है क्योंकि वह डरावनी चुड़ैल नहीं थी, जबकि वह तो एक छोटी सी गुड़िया थी जिसको डर लगने लग गया था। तभी फटाफट उस घर के अंदर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। उसके पैरों के निशान भी हमें दिखाई देते हैं साफ साफ नीचे और वह एक तिजोरी में मारती है परंतु वह तो लाइट बल्ब जल रहा था। परेशान हो जाती है वह लड़की और आँख बंद कर चारों तरफ देखने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि चोर यहीं से भागा था और उसे थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि ये चुड़ैल यहीं पे बैठी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे और क्या ना करे। तो धीरे से कुछ थोड़ी देर सोचती है और फ़ोन डायल करती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं परंतु वहाँ कवरेज नेटवर्क क्षेत्र थोड़ा कम था तो आराम से लग नहीं रहा था कॉलेज। और आखिरकार उसका फ़ोन लग जाता है और सीन चेंज होकर वहाँ पुलिस की होटल में दिखाया जाता है। तभी पुलिस वाला फ़ोन उठाता है जल्दी से और वह लड़की सारी बात बताने लग जाती है कि मैं जैसे घर के अंदर आई थी तो बहुत भयानक चुड़ैल आई थी और उस दरवाजे के बाहर भाग गई और यहाँ बहुत डरावना सीन हो रहा है, किसी खतरा आ रहा है, फटाफट इस रूम में आ जाओ और घर में आ जाओ, तुम्हारे को एड्रेस दे देती हूँ मैं करके। थोड़े टाइम के बाद
वह परेशान होने लग जाती तो उसके थोड़ी बहुत जादू जानती है, तो आजू बाजू की साफ सफाई करने के लिए बिजी हो जाती है। तिजोरी बदल देती है एकदम नए जैसे फिनिशिंग, और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि थोड़ा बहुत जादू सीख लेती है माँ बाप से। इसी चक्कर में कुछ अच्छा था, बेड को भी चेंज कर देती है अपने जादू से, और वो अपना बेड भी चेंज हो जाता है धीरे से, और आराम करने के लिए बैठ जाता है वहाँ। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद उसे अच्छा लगने नहीं लग जाता, तो धीरे से अपनी पेटी को खोलता है। उसके अंदर, पेटी के अंदर देखता है तो बहुत अच्छी चीज़ें थे। पहले तो सिक्के बगरे हुए थे, तो सिक्के को उठा लेती है फटाफट और कपड़े को एक एक करके अलग करती है। कपड़े के अंदर कुछ खाने पीने की, कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो अच्छा होगा। तो अंदर एक चाबी थी, उसको खोला तो एक फ़ोटो मिली थी खूबसूरत, जिस लेडीज़ को चोर ने ले गया था उसकी तस्वीर मिल जाती। थोड़ा सा खुश हो जाती है और उसके जर से बैठ जाती है अपने सोफे पे, और थोड़ी देर इंतज़ार करती है किसी का आने का। गुड नाइट खा देती है और सो जाती है, और मून का टाइम हो जाता है। सपने बहुत भयानक दिखाई देता है। वहीं भूत वाला डायन उसी के सपने के सामने प्रकट हो जाता है एकदम से, और जैसे पीछे पलटती है तो एकदम से गायब हो जाता है। और वह लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और आजू बाजू को चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ करके। फटाफट नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, और बहुत भयानक काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। 2 दिन बीत गए हैं। 2 दिन के बाद नया पुलिस इंस्पेक्टर आता है उस घर के अंदर, बेल बजती है। वो लड़की सोचती है कुछ फिर से गुंडे वुंडे आए होंगे, तो दरवाज़ा नहीं खोलती, परंतु दरवाजे खोल देती है वहाँ जाकर फटाक से, कि हाँ मैंने ही बुलाया था करके। उस चोर भी उस घर के अंदर आ जाता है एकदम धीरे से, पुलिस वाला, और छानबीन शुरू हो जाती है उस घर के अंदर। लड़की सारी बात बताने लग जाती है, तो उसे चश्मा की वजह से क्लू मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार चोर कौन है। वो तो वहम था।